हाँ तो बच्चों क्लास 4 आपका वर्ड मीनिंग जो है आपको खुद तैयार करने हैं। वर्ड मीनिंग देना हम लोग छोड़ दिए क्योंकि आप लोग वर्ड मीनिंग लिखना पढ़ते नहीं हो, बुक को रीडिंग नहीं देते हो। तो बुक को रीड करोगे और जो भी वर्ड मीनिंग दिक्कत आएगी तो वो PDF बना के सब व्हाट्सएप पे भेजोगे, फिर आपको मिल जाएगा तो नोट करोगे। ठीक है, पढ़ना है और वर्ड मीनिंग जो भी दिक्कत करे वो लिख के भेजना है। ठीक है, तो आज जो हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स अडेप्टेशन। प्लांट्स में जो अडेप्टेशन होता है, अडेप्टेशन को जानेंगे हम आगे चैप्टर में। इसको कहते हैं हिंदी में अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूल तो समझते हो ना, किसी भी जो माहौल होता है उसके हिसाब से यदि हम सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं तो उसे कहते हैं ना एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो प्लांट्स में जो अनुकूलन होता है वो कैसे होता है ना, तो उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आगे कौन कौन सा प्लांट हम पढ़ने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या होता है? स्थलीय पौधा, जमीन पे उगने वाला पौधा। जमीन पे, पहाड़ों पे जो जमीन वाला हिस्सा है, धरती का जो जमीन वाला हिस्सा है उस पे जो पौधे उगे हैं ना, तो सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। एक्वाटिक प्लांट तो जलीय पौधा है, पानी में उगता है। और सम अनयूजुअल प्लांट जो कि आप पढ़ चुके हो, फंगी वंगी जो है ना, मशरूम वगैरह, तो वो अनयूजुअल प्लांट्स कहलाता है। उस तीनों में जो एडेप्टेशन होता है, विपरीत माहौल में खुद को बचाने की क्षमता कैसे डेवलप होती है, उसको हम पढ़ें। तो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हैव एडेप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव इन डिफरेंट एरियाज। प्लांट में क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। प्लांट्स भी जैसे हम, आप मान लो अपने गांव में हैं, फिर शहर में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से अपने आप को, शरीर हमारा मतलब अपने आप में बदलाव लाता है ना, चेंजिंग लाता है। जिस हिसाब से हम उस एरिया के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो वही एडेप्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अब आम का पौधा है, अपने यहाँ कैसा होता है, मैंगो प्लांट अगर यहाँ लगाएंगे तो देखते हो ना काफ़ी दूर दूर तक उसकी ब्रांचेस फैल जाती है। लेकिन उसी को अगर हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाके में लगाया जाए तो कैसा होगा? उसी को अगर किसी और एरिया में लगाया जाए तो कैसा होगा? तो प्लांट जो है वो खुद को बचाने के लिए ना कुछ अपने अंदर चेंजिंग लाता है। उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर। एडेप्टेशन क्या है कि स्पेशल फीचर है, बहुत मतलब खासियत है, विशेषता है। दैट अलाउ ए प्लांट और एनिमल्स, जो कि एक पौधे और जानवरों को टू लिव इन ए पार्टिकुलर प्लेस और हैबिटेट। ठीक है, जो किसी जानवर या पौधे को किसी खास इलाके में, किसी खास एरिया में सर्वाइव करने में मदद करती है। दीज एडेप्टेशंस माइट टेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू सर्वाइव इन द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, कहता है एडेप्टेशन माइट मेक इट वेरी डिफिकल्ट, यानी जब प्लांट के लिए कठिन मतलब परिस्थिति होता है। प्लांट मान लो यहाँ प्लेन्स एरियाज में और हिली एरियाज में, तो हिली एरियाज में तो मिट्टी नहीं होती है ना, वहाँ तो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं ना, तब उसके ऊपर प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? तो उसके लिए काफी चुनौती भरा होता है ना। तो उसके लिए वो अपने आप में क्या बदलाव लाता है? तो अलग अलग स्थानों के लिए एडेप्टेशन जो है, अलग अलग प्लेस के लिए डिफरेंट टाइप की होती है, अलग तरह की होती है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन प्लांट्स आर फाउंड इन वन एरिया ना। इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि एक एरिया में जो पेड़ पाया जाता है बट नॉट इन अनदर, तो ऐसा दूसरी जगह, जैसे सेब का प्लांट मान लो, एप्पल ट्री है ना, एप्पल ट्री कहाँ होता है? हिली एरियाज में होते हैं ना, जहाँ पे बर्फ गिरते रहते हैं, बर्फीले इलाके में, जम्मू कश्मीर में होता है ना, हिमाचल शिमला में होता है ना, तो वहाँ होते हैं। अपने यहाँ तो नहीं होंगे, लेकिन अगर अपने यहाँ लगाया जाए तो फिर वो पौधा अपने आप को कैसे सर्वाइव करेगा ना। हर किसी को अपनी जीवन प्यारी होती है, तो उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा। जैसे अभी आप कोरोना का समय, इसको समझने के लिए सिंपली आप समझो, आप कोरोना का समय, कोरोना में आप काफ़ी सारे न्यूज़ देखते हो, वायरस हैं ना, इस तरह से चमगादड़ के शरीर से जो है वो निकल के मनुष्य के शरीर में आया। तो आमतौर पे क्या होता था, जो जानवरों के शरीर का वायरस यदि मनुष्य के शरीर में आता था तो वो अपने आप खत्म हो जाता था, क्योंकि उसको मनुष्य के शरीर में सर्वाइव करने के लिए ना सही मतलब सिचुएशन नहीं मिला वैसा। ठीक है, लेकिन अब वो क्या किया, वो बैक्टीरिया जो काफ़ी इतने समय के बाद अपने आप में चेंजिंग कर लिया ना, कुछ न कुछ फंक्शन जो है अडेप्ट कर लिया। अब उस वजह से क्या है, वो मनुष्य के शरीर में आया लेकिन मरा नहीं, जिंदा रह गया। अब मनुष्य के शरीर में जिंदा रह गया और फैलने लग गया, तो इससे क्या हो गया, बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के
ना। जितने भी देश हैं लगभग 200 के करीब देशों में कोरोना फैला हुआ है। क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो वायरस जो है एनिमल के बॉडी से आया लेकिन अडेप्ट कर लिया कुछ ऐसे गुणों को, खासियतों को, जिसके कारण वो मनुष्य के शरीर में भी सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं, अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मनुष्य के लिए परेशानी खड़ी हो रही है ना। कहता है कि ठीक है, कहता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण का, यू वुड नॉट सी ए कैक्टस लिविंग इन द आर्कटिक नॉर्थ। ठीक है, आर्कटिक समझते हो, काफी मतलब टुंड्रा प्रदेश इसको कहते हैं, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है, आर्कटिक रीजन। ठीक है, आर्कटिक नॉर्थ। वुड यू सी लॉट्स ऑफ रियली टॉल ट्रीज लिविंग ग्रासलैंड। ठीक है, कहता है कि अगर एक कैक्टस जो है ना, कैक्टस को आप आर्कटिक में देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो डिजर्ट एरिया में पाया जाने वाला पौधा है, उसको तो लेस वाटर चाहिए। लेकिन आर्कटिक में क्या होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरे होते हैं, तो वहाँ कैक्टस उग ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। इसी तरह आप जो है सो नॉर वुड यू सी लॉट्स ऑफ रियली टॉल ट्रीज इन ग्रासलैंड, जो घास वाले इलाके हैं वहाँ आपको ज्यादा लंबे लंबे, जैसे मैदानी इलाका है ना जी, मैदानी इलाके में आपको ज्यादा लंबे लंबे पेड़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, लंबे पेड़ कहाँ मिलते हैं, माउंटेन रीजन में, हिली एरियाज में। ठीक है, अब देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी स्थलीय पौधा में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड। ठीक है, इसका मतलब ऐसा पौधा होता है जो जमीन पर ग्रो करता है ना। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। ये प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, तो ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार, एंड क्लाइमेट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। अब लैंड पे तो एप्पल ट्री भी ग्रो करता है, मैंगो ट्री भी ग्रो करता है, लेकिन अपने इलाके में मैंगो लीची का ट्री तो मिलेगा, अपने इलाके में मैंगो लीची का ट्री तो मिलेगा, लेकिन एप्पल का ट्री मिलेगा, नहीं मिलता। तो दीज प्लांट्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब कैटेगरीज। ठीक है, तब इस प्लांट्स को जो है उसके कैटेगरी के हिसाब से कुछ मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ी इलाके में जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कैसा मतलब एडेप्टेशन होता है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। तो देखिए प्लांट्स इन माउंटेन्स, पहाड़ी इलाके के पौधे। ठीक है, पहाड़ों में जो पौधे पाए जाते हैं वो प्लांट्स लाइक पाइन, प्लांट जैसे कि पाइन, स्पर्स, फर ना, कैडर जिसको देवदार कहते हैं ना, आर सम एग्जांपल ऑफ कॉनिफरस ट्री। इसको कहते हैं कॉनिफरस ट्री। ठीक है, कॉनिफेरस ट्री आगे आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट का, इसका जो है शेप जो होता है वो कॉन्सेप्ट का होता है। इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर्स, पहाड़ी में क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में जो विंटर में काफी मतलब ठंड बढ़ जाती है ना, ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पे काफी ठंड बढ़ जाती है ना, माउंटेन को ही हिली एरियाज कहते हैं। सम एरियाज एक्सपीरियंसेस स्नोफॉल, कुछ क्षेत्र में क्या होता है मतलब बर्फबारी भी होती है, अपने यहाँ बारिश होती है लेकिन वहाँ क्या होती है, स्नोफॉल यानी बर्फ की बारिश होती है। एंड हैवी विंड्स, और काफी तेज हवाएं चलती है। सो द ट्रीज आर टॉल, इसलिए वहाँ के पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉल, लंबे होते हैं, एंड स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी ब्रांचेज उसके ज्यादा नहीं फैलते बल्कि स्टीम फैलते चले जाते हैं, काफी ऊपर तक फैलते चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ काफी स्नोफॉल होता है ना। तो सनलाइट जो है, सनलाइट को पाने के लिए पेड़ जो है वो अपने यहाँ देखते हो छाया में अगर कोई पेड़ लगाते हो तो क्या होता है, काफी लंबा हो जाएगा। कब तक लंबा होता जाएगा, जब तक उसको सनलाइट ना मिल जाए। ठीक है, दे हैव निडिल लाइक लिप्स, उसके पत्तियां जो होते हैं वो कैसे होते हैं, निडिल लाइक, सुई के समान एकदम नुकीले पत्ती होता है ना, विथ ए वैक्सी कोटिंग, और जैसे मोम होता है ना, मोम उसी की तरह को उसके कोटिंग यानी परत चढ़ना, कोट मतलब क्या होता है, परत चढ़ना ना, परत चढ़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर वैक्स का कोट चढ़ा हुआ रहता है, पत्तियों पे आपको लगेगा जैसे मोम का परत जो है वो जमा हुआ है। इससे क्या होता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, इससे क्या होता है कि पानी की जो कमी, चूंकि पहाड़ी इलाके में तो बारिश होती है तो पानी आती है, मिट्टी में तो मिट्टी एब्जॉर्ब करके रखता है ना, लेकिन रॉक्स तो एब्जॉर्ब करके नहीं रखेगा, तो उसको मतलब जो है प्लांट को जो पानी मिला तो उसको रोकने के लिए क्या होता है कि उसकी लिप्स जो होते हुए निडिल लाइक हो जाती है ना, और पत्तियों के ऊपर वैक्स, कहने का मतलब जो वैक्स लगेगा कि वैक्स चढ़ा हुआ है, यानी मोम की परत चढ़ी हुई है। द निडिल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक स्नो स्लाइड ऑफ इजिली, निडिल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है यानी नुकीली पत्तियां जो होती है, इससे क्या होता है कि बर्फ जो गिरती है तो वो ऊपर टिकी नहीं रहती बल्कि स्लाइड ऑफ हो जाती है आसानी से, यानी आसानी से नीचे फिसल जाती है
ना, नहीं तो बर्फ अगर जमा होने लग जाए तो क्या होगा, पेड़ों की डालियां टूट जाएंगी ना। तो बर्फ को जमा नहीं होने देता, बल्कि वो आसानी से फिसल जाता। और इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स दिस ट्री बियर कोन्स, ठीक है। और इसमें जो फ्लावर उगते हैं वो ज्यादातर कोन के शक्ल के होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, तो इनको शंकुधारी पौधा भी कहते हैं, ठीक है। दिस ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, और ये जो पौधे हैं ये अपनी पत्तियों को जाड़े में छोड़ते नहीं है, ठीक है। अपने यहाँ प्लेन्स एरियाज में जो प्लांट्स हैं वो विंटर में देखते हो ना, अपना लीव्स को शेड कर देते हैं, पतझड़ आ जाती है ना, ठीक है। तो ये जो हम पढ़े थे, ठीक है, कॉनिफर्स ना, कॉनिफर्स को हमने पढ़ा था। तो कॉनिफर्स मतलब समझ गए, जो हिली एरियाज के पौधे ना, वो क्या होते हैं, कोन शेप के होते हैं, यानी कोन, ये शंकु के आकार के होते हैं। प्लांट्स इन मर्सेज एरिया, मर्स मीन्स क्या होता है, दलदली इलाका ना, दलदल में तो जानते हैं जमीन ही होता है, लेकिन क्या होता है, जमीन काफी दलदली होती है, वहाँ जमीन के नीचे जो है पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। कहता है द सॉइल इन द मर्सी प्लेस ना, दलदली वाले क्षेत्र में क्या होता है, सॉइल जो होता है, मिट्टी वो स्टिक की चिपचिपी होती है, विथ ए लॉट ऑफ वाटर, और उसमें ढेर सारा पानी होता है, मिट्टी के अंदर पानी काफी ज्यादा होता है। ट्रीज दैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड मैनग्रोव्स, तो यहाँ जो पेड़ उगते हैं उसको क्या कहते हैं, मैनग्रोव्स ना। द रूट ऑफ मैनग्रोव्स डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। और क्या कहता है, द रूट ऑफ मैनग्रोव्स डू नॉट गेट एयर फ्रॉम द सॉइल, उसके रूट को जो है उस सॉइल में, चूंकि दलदली होता है, पानी से भरा हुआ सॉइल होता है, तो वहां पे उसको हवा नहीं मिल पाती। सो द रूट ग्रो अबव द ग्राउंड, इसलिए उसका रूट क्या होता है, जमीन के ऊपर उगता है ना, काफी लंबे लंबे रूट होते हैं, एरियल रूट उसको कहते हैं ना। एरियल रूट कहाँ, मर्सी प्लेस में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, एरियल रूट होते हैं, यानी रूट जो होते हैं जमीन से काफी ऊपर तक होते हैं ना। आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इसलिए इसको ब्रीथिंग रूट भी कहते हैं ना, और हवा उसको ना मिल पाती है, इसलिए जमीन से काफी ऊपर उठे हुए रहते हैं। कहता है सेरियप्स एंड कैंडेलिया आर एग्जांपल्स ऑफ सच ट्रीज, तो ये क्या है, सेरियप्स और कैंडेलिया जो है वो क्या है, मर्सी इलाके के पौधे, मर्सी रीजन में पाए जाने वाले, मर्सी प्लेस में पाए जाने वाले प्लांट है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मैनग्रोव्स, ठीक है। मैनग्रोव्स का एग्जांपल अगर पूछेगा तो आप ये लिख सकते हो, सेरियप्स और कैंडेलिया, ठीक है। इसी तरह आपको अभी जो हम पढ़े थे, क्या उसको बोले थे, कॉनिफर्स का एग्जांपल आपको बोलेगा, तो आप उसमें जो पढ़े थे हम, फर वगैरह पढ़े थे ना काफी सारे, तो उस सबको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। फर पढ़े थे, कैडर पढ़े थे, एस्पर्स पढ़े थे, पाइन पढ़े थे, तो ये सब जो है कॉनिफर्स ट्री है, ठीक है, हिली एरियाज में पाए जाते हैं। और मर्सेज एरियाज में कौन से, तो सेरियप्स और कैंडेलिया, ठीक है। कहता है हॉट एंड डंप एरियाज प्लांट्स, हॉट मतलब गर्म प्रदेशों में जहाँ काफी गर्मी पड़ती है, तो वहाँ जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रीज लाइक टीक, जैसे कि टीक, रबर एंड कोकोनट ना, डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते इन विंटर, जाड़े में ये भी अपनी पत्तियां नहीं छोड़ते। दीज प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ लीव्स एंड रिमेन एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, इसके जो पत्तियां होते हैं ना, पूरे साल, मतलब पत्तियों का इसमें उगना और पुराने पत्तियों का झड़ना पूरे साल चलता रहता है, इसीलिए पूरे साल हरे भरे बने रहते हैं, तो इनको एवरग्रीन प्लांट भी कहा जाता है। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वर्षा वन जो होता है ना, वर्षा वन, जैसे सुंदरबन वगैरह को वर्षा वन कहा जाता है ना, तो यहाँ पे पाए जाते हैं। हैविंग प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर एंड हीट, यहाँ पे क्या होता है, काफी सारी नमी होती है और गर्मी भी काफी होती है, उमस भरी गर्मी होती है, समझ गए। तो हॉट और डैम्प एरियाज में कैसे प्लांट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे प्लांट होते हैं, कौन कौन से, टीक, रबर, कोकोनट वगैरह ना, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, तो मॉइस्चर और हीट, ठीक है। प्लांट्स इन प्लेन्स, अब मैदानी इलाके के पौधे कैसे होते हैं, तो ट्रीज लाइक मैंगो, जैसे कि मैंगो, शीशम, गुलमोहर, बनियान, सॉल, ईटीसी आर फाउंड इन प्लेन रीजन, ये सभी मैदानी भाग में पाए जाने वाले पौधे हैं। सबका 2-2, 3-3, 4-4 एग्जाम्पल जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकते हैं और याद भी रहना जरूरी है। देयर लीव्स चेंज कलर इन ऑटम, इनके लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटम में, यानी पतझड़ जब आती है तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर ना, विंटर जब आती है, जाड़े
ना ऑटम, तो उसमें क्या होता है पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, पतझड़ आ जाती है, पेड़ देखोगे बिल्कुल पत्ती से लगेगा पत्ती है ही नहीं ना। दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज एंड लिप्स, इन ट्रीज में क्या होता है ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, लिप्स होते हैं। अब शीशम वगैरह को क्या, अगर हम उसकी कटाई नहीं करते ना, देखते हो ना शाखाओं को काट डालते हैं तभी ना वो लंबी ऊपर तक जाती है, अगर शाखाओं को ना काटें तो उतनी ऊपर नहीं जा पाए ना। तो ये सब प्लेन्स एरियाज में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। अब है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट एरियाज में, रेगिस्तानी इलाके में क्या होता है, हॉट एंड ड्राई प्लेस, यहाँ गर्मी भी होता है, सूखा हुआ रहता है, मॉइस्चर नहीं होता, हवा में बिल्कुल ड्राई होता है ना। इस एरिया को क्या कहते हैं, डिजर्ट्स ना। देयर इज वेरी लिटिल वाटर, यहाँ पानी काफी कम मात्रा में होती है डिजर्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स, यहाँ पे जो पौधे उगते हैं ज्यादातर बिना पत्तियों के उगते हैं, और है वेरी फ्यू लीव्स, या फिर उनमें बहुत ही कम पत्तियां होती हैं। कैक्टस, डेट, पाम, बबूल एंड कीकर ग्रो हेयर, ठीक है। डेजर्ट एरिया में कौन कौन से प्लांट उगते हैं देख लिए, कैक्टस, डेट, पाम, बबूल, कीकर, इट ना। लिव्स इन डिजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस टू एस्पिन्स, और डिजर्ट प्लांट में क्या होता है कि कांटे भी निकले हुए रहते हैं, एस्पिन्स होते हैं, ठीक है। दीज एस्पिन्स डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग सच प्लांट्स, ये क्या करता है एस्पिन्स, जानवर जो उसको खाने, जानवर घास खाने आएंगे ना, तो उस जानवरों से इस पौधे को बचाता है, कांटा रहता है तो जानवर खा नहीं पाते। द ग्रीन फ्लैशी स्टीम कॉन्टेंट्स क्लोरोफिल, इसके जो स्टीम होते हैं तना ना, ग्रीन होते हैं हरे रंग के, और फ्लैशी मतलब गुद्देदार होते हैं ना, उसी में क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। व्हिच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है ना। वैक्सी कोटिंग ऑन लीव्स, लिप्स के ऊपर क्या होता है वैक्सी कोटिंग्स, मतलब मोम के समान परत चढ़ा हुआ रहता है। एंड स्टीम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस, ठीक है। और स्टीम जो है वो वाटर लॉस को रिड्यूस करता है, कम करता है, क्योंकि खाना कहाँ पकता है, स्टीम में ना। लिप्स जो होते हैं वो तो थ्रोनी होते हैं, कांटे के शक्ल में होते हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज नहीं हो पाता। अब है एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक मीन्स जलीय ना, जलीय पौधे। द प्लांट्स दैट ग्रो एंड रिमेन इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट, सही बात है, जो पौधे पानी में उगते हैं सभी हैं वाटर प्लांट्स। लोटस भी हैं, टेप ग्रास भी हैं ना, वाटर हैचिंट भी है, और एक्वाटिक प्लांट। वाटर हैचिंट ये क्या है, वाटर प्लांट है, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ये दो पार्ट क्या है तो आगे हम जान लेंगे, लेकिन वैसे हम आपको बता दें कि फिक्स रूट वाला जो प्लांट होता है ना, एक वो होता है, एक फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग रूट्स, ठीक है। जिसका फिक्स रूट रहेगा तो वो क्या होगा, पानी में बह के एक जगह दूसरी जगह तो नहीं जाएगा, लेकिन जिसका फ्लोटिंग रूट है मतलब तैरने वाला जड़ है, तो वो तो पानी में एक जगह दूसरी जगह तैरता रहता है ना। फ्लोटिंग प्लांट्स आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। दोज व्हिच आर रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स लाइक वाटर लिली, जैसे कि वाटर लिली देखोगे ना, वाटर लिली, इसके क्या होते हैं लीव्स जो है पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। एंड दोज व्हिच आर नॉट रूटेड इन द सेडिमेंट, वाटर लिली क्या होते हैं, इसकी पत्तियां पानी के ऊपर जो है वो तैरती रहते हैं। एंड दोज व्हिच आर नॉट रूटेड इन द सेडिमेंट बट जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस लाइक डकवीट, ठीक है। और डकवीट की तरह ये बस सतह के ऊपर तैरते हुए मिलती है, पानी में देखते हो ना सतह के ऊपर तैरते मिलेंगे। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, इसमें क्या होता है कि हर प्लांट में तो स्टोमाटा और क्लोरोफिल जो होता है ना, स्टोमाटा लोअर सरफेस में होता है और क्लोरोफिल अपर सरफेस में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है जो क्लोरोफिल और स्टोमाटा दोनों जो होता है वो ऊपरी परत, ऊपर के पार्ट में ही होता है, नीचे कुछ नहीं होता ना। इसका कारण क्या है समझ गए होगे, जो एक्स्ट्रा वाटर और ऑक्सीजन जो रिलीज करेगा तो कैसे करेगा, पानी में डूबा हुआ रहेगा तो नहीं कर पाएगा, तो अपर पार्ट में ही होता है। द अपर सरफेस ओपन हैज ए कोटिंग ऑफ थिक वैक्स सब्सटेंसेज, उसका जो अपर पार्ट है ऊपरी परत है, लगेगा कि आपको ढेर सारा मोम उसके ऊपर लगा दिया गया ना, मोम की परत से ढकी हुई होती है। टू रेपेल वाटर, जिससे ये पानी में खराब नहीं होता, पानी की उस पर अगर पानी की बूंदे डालोगे तो वो दाने दाने से बन जाते हैं ना, यानी पानी में भींगता नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द स्टोमाटा ओपन एंड क्लियर, और इससे क्या होता है कि इसका स्टोमाटा क्लियर होता है, ओपन खुला हुआ रहता है हमेशा। स्टोमाटा जो है टिनी ओपनिंग से छोटे छोटे छेद हैं तो बंद नहीं होते पानी की वजह से। दीज प्लांट्स फ्लोट, ये प्लांट जो है फ्लोट तैरता रहता है, बिकॉज दे आर
आइदर लाइट और स्मॉल इन साइज, ठीक है। ये तैरते रहते क्योंकि ये वजन में जो है काफ़ी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं और आकार में भी छोटे होते हैं। दिस प्लांट्स प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम हीट ऑफ द सन। ये जो है जो छोटे छोटे जो है वाटर एनिमल्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पानी में रहते हैं, उसको भी जो है सूरज की गर्मी से बचाने का काम करता है। वो इनकी पत्तियों में छिप के गर्मी से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी ठीक है। तो यहाँ तक बार बार रीड करना है और यहाँ तक तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आगे आपको इमरजेंट प्लांट से आगे पढ़ेंगे। ओके बाय। वर्ड मीनिंग जरूर नोट करके भेजना है, याद रखिएगा।